जी व्यूअर्स, हम खड़े हैं दुशू टर्मिनल पे, दुशू बस टर्मिनल पे और इंतज़ार कर रहे हैं बस का। आज हम सफ़र करेंगे दुशू से अनकरा। थोड़ी देर में बस रवानगी होगी यहाँ से और ये बस आ गई है जी। दुशू गुविन बस सर्विस है ये। तकरीबन प्राइवेट बस सर्विसेज हैं जो लॉन्ग रूट्स पे चलती हैं तुर्की के अंदर और अच्छी सर्विसेज हैं, बड़ी बस हैं ये। आइए आपको दिखाते हैं। ये लगेज बॉक्स है नीचे, आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको हम कोशिश करेंगे कि अंदर की भी थोड़ी सी वीडियो बना सकें, क्योंकि सवारियां वगैरह बैठ चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा मायूब है कि अंदर की वीडियो बनाई जाए। बहरहाल कोशिश करेंगे हम कि हम आपको अंदर की, हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, लग्जरी सीटीज़ हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आज की वीडियो हम आपको रोड ट्रिप कराएंगे दुशू से अनकरा की तरफ। 3 घंटे का हमारा सफ़र है। दुशू से अनकरा की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको आपके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के रिलेटेड सेटअप मिलेंगे, क्योंकि अनकरा की काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है। तो आज आपको सैर कराएंगे। तुर्की ट्रैवल सीरीज़ में आपको बताते चलें कि हमने स्टार्ट किया था सफ़र इस्तांबुल से। ए बेश देयूज़ D100 E5 हाईवे पे, जो इस्तांबुल से अनकरा को मिलाती है। इन वीडियोज़ का मकसद हमारा तुर्की में मुख्तलिफ़ सूबों में सैर करने का ये है कि इनको एक्सप्लोर किया जाए, और जो लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तानी हमारे भाई तुर्की में आ रहे हैं, अगर वो विज़िट पर्पज़ पे आ रहे हैं या मुस्तकिल रहाइश के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हम किस सूबे में आसानी से रह सकते हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि आप सबको मुख्तलिफ़ सूबों में ले जा के दिखाया जाए आपको, मुख्तलिफ़ लिहाज से आपको, चाहे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या वहाँ पे रियल एस्टेट है, तो आपको बताया जाए मुकम्मल तौर पर। अनकरा की बात की जाए तो अनकरा तुर्की का कैपिटल है जी, और तुर्की में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है तुर्की का, और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 5.5 से ऊपर है, मिलियन से ऊपर है, और ये 25 ज़िलों पर मुश्तमिल। अनकरा में अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनकरा जो है, खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म हुई थी 1923 में, तो ये कैपिटल बना था। 1923 में ये कैपिटल बना था अनकरा, और आज तक इनका यही कैपिटल है। अनकरा अंतोलियन के सेंट्रल पार्ट है, अंतोलिया रीजन का सेंटर पार्ट है। आम लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अगर तुर्की का सेंटर निकाला जाए तो अनकरा सेंटर में आता है। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे 3000 साल पहले पत्थर के दौर के भी आसार हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3000 साल से मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ वक्तों में आबाद होती रही हैं और अपने आसार छोड़ती रही हैं। अनकरा में अगर रियल इस्टेट के बारे में बात की जाए तो अनकरा पिछले कुछ सालों से फॉरेनर के लिए काफ़ी अट्रैक्शन रखता है प्रॉपर्टी के लिहाज से। अगर आप बात करें इस्तांबुल, अंतालिया और अनकरा के बारे में, तो इस्तांबुल एक टूरिस्टिक प्लेस है, और इसमें जो प्राइस हैं प्रॉपर्टीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा हैं बनिस्बत अनकरा के। और अंतालिया भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर रुख करते हैं। इस लिहाज से अनकरा की बात की जाए तो अनकरा एक कैपिटल है, और कैपिटल में उस तरह का टूरिज़म नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात ऐसे हैं सारे कदीमा के
या यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पार्क्स वगैरह बनाई गई हैं। और इसके अलावा म्यूज़ियम्स, थिएटर और मुख्तलिफ़ टूर्स के रिलेटेड जितने भी अट्रैक्शन प्लेसेस हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप मुवाज़ना करें अंकारा, इस्तांबुल और अंतालिया का, तो उसकी बनिस्बत यहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे इसलिए आप आसानी से एक अच्छी प्रॉपर्टी एक बजट प्राइस में ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, हमारी इन तमाम वीडियोज़ को बनाने का मकसद यही होता है कि आपको रहनुमाई की जाए अगर आप तुर्की में आना चाहते हैं। हमारे चैनल मुसाफिर व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे इनको शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको रहनुमाई की जाए। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, तो आपको आने से पहले आपको इतनी मालूमात होनी चाहिए कि हाँ, आपने यहाँ पे आके सफ़र कैसे करना है और यहाँ पे रहना कैसे है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत हो गए, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।